गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र में हुए भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जिस प्रकार पूरे देश में भक्ति आंदोलन चला तो उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी भक्ति आंदोलन चला। वहाँ पे भी 4-5 संत ऐसे इम्पोर्टेंट आए जिन्होंने महाराष्ट्र में परिवर्तन किया। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन पंढरपुर के देवता विठोबा पर केंद्रित था। विठोबा जो भगवान हैं वो हम कह सकते हैं कि कृष्ण का अवतार वो लोग उसे मानते थे। विठोबा को कृष्ण का अवतार माना जाता था और महाराष्ट्र का जो धर्म संप्रदाय था वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो थे वारकरी संप्रदाय के लोग और दूसरा था धरकरी। जो वारकरी संप्रदाय के लोग जो थे वो सौम्य, भावुक और सैद्धांतिक भक्त थे। ठीक है, वो भावुक थे, इमोशनल थे और सैद्धांतिक थे, मतलब सिद्धांतों को मानने वाले थे। इसके अलावा दूसरा संप्रदाय हम देख रहे हैं जो वो है धरकरी संप्रदाय, जो कि रामदास पंथ के अनुयायी थे और ये तार्किक व व्यवहारिक थे। मतलब अगर ये नियमों को मान रहे हैं तो अगर वो तर्क के आधार पर सही है, वे लोग धर्म की उन्हीं धारणाओं को मानते थे और जो कि व्यवहार में हम उन्हें काम में ले सकें। विठोबा पंथ के जो 3 महत्वपूर्ण संत हुए थे वो हैं ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। इनके अलावा एकनाथ व रामदास भी थे। रामदास जो है वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, जैसा कि आप सभी को पता है। और रामदास ने दास बोध नामक पुस्तक की रचना की। ये कौन थे? ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। फिर है कि एकनाथ की जो कविताएं थी वो अभंगों के नाम से जानी जाती थी। अभंग नाम से इनकी जो कविताएं हैं उसमें इनका संग्रह था। बरकरी संप्रदाय के प्रमुख जो गुरु कौन कौन से थे? तो देखिए, ज्ञानदेव हैं, नामदेव हैं, एकनाथ हैं और तुकाराम हैं और रामदास हैं। ये सभी बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। तो इनको याद करने की एक अच्छी सी ट्रिक है, नाम, एक, तुकाराम। देखिए, ये पीजीटी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है और नेट में भी आता है। तो अगर आप इस ट्रिक को याद रखोगे तो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में तुरंत याद हो जाएगा। तो ज्ञान तो शुरू में आता ही है, उसके बाद में नामदेव आ गया, फिर नाम, एक, एकनाथ, तुकाराम, तुकाराम और फिर रामदास। इनको इस तुकाराम में ही तुकाराम शब्द भी आएगा और रामदास भी आएगा। फिर है तुकाराम ने वारकरी पंथ की स्थापना की। कौन सा पंथ बनाया उन्होंने? वारकरी पंथ बनाया। इसके अलावा ये जो 5 गुरु हैं महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के, तो इनका जो है टाइम पीरियड मैंने इसमें आपके लिए बताया है। तो देखिए, ज्ञानदेव जो है वो 13वीं शताब्दी के हैं। नामदेव का जो टाइम पीरियड है वो 1270 से 1350 तक है। उसके बाद एकनाथ जी हैं, उनका टाइम पीरियड 1533 से 1599 तक है। उसके बाद में आते हैं तुकाराम, जिनका टाइम पीरियड 1598 से 1650 तक है। और उसके बाद में आते हैं शिवाजी के गुरु रामदास, जिनका टाइम पीरियड 1608 से 1681 तक है। तो देखिए, अगर हम क्रम से भी याद करें तो भी हमारा जो ट्रिक है वो बिल्कुल सही जाएगी। नाम, एक, तुकाराम। तो नामदेव हो गए, एकनाथ और तुकाराम में तुकाराम भी और आगे रामदास भी आएंगे। और पहले जो है इनके गुरु हम मान सकते हैं इनको ज्ञानदेव को, जिनका टाइम पीरियड भी 13वीं शताब्दी का है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखा करें। आप सभी का धन्यवाद।